नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आपने सब कुछ करके देखी है और आपको लग रहा है कि लॉ ऑफ एक्शन मैनिफेस्टेशन ये सब आपके लिए काम नहीं कर रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र का कम करेगा। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप अपने जीवन को एक खुशहाल जीवन बना सकते हैं। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक ऐसी जानकारी देनी चाह रहा हूं जो आपकी पूरी लाइफ को बदल कर रख देगी। वास्तव में आप अपना भाग्य बदल सकते हैं अगर आप इस वीडियो में बताई गई हर बात को फॉलो करते हैं। आप एक कामयाब इंसान होंगे। आज भले ही आप किसी भी स्थिति में हो, वीडियो के लास्ट में आपको प्रक्रिया बताया गया है जिसे करके आप किसी भी विश को पूरा कर सकते हैं और अपने किसी भी समस्या को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आपने सबको इनके बारे में बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और आपको ये भी पता होगा कि अगर कोई भी विचार या विश आपके पहुंच जाए तो उसे विचार को वास्तविकता में बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन वो मूवमेंट कौन सा है जब सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव होता है? अधिकतर सभी यही बताते हैं कि सुबह उठने के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। लेकिन कब ये किसी ने आज तक नहीं बताया है। फ्रेंड्स, नॉर्मली जब आप सपोर्ट उठते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, मतलब वो आपकी बातों को सिर्फ सुनता है लेकिन स्टोर नहीं कर पाता है, जिससे कि आपके एफर्मेशन, आपका मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्ट्स पूरी तरह से कम नहीं कर पाते हैं। आज आप जानेंगे वो मेंटल स्टेज जब आपका माइंड सुपर कॉन्शियस स्टेज में होता है, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके हर विचार को सुनता भी है और स्टोर भी करता है, और सबसे महत्वपूर्ण, आपके विचार वाइब्रेशन बनकर सीधा यूनिवर्सल पहुंचते हैं। लिए इसे थोड़ा सा डीपली समझते हैं ताकि आपको हर पहलू क्लियर हो सके और आप इस प्रक्रिया को पूरे विश्वास के साथ कर सके। सुपर कॉन्शियस स्टेज वो पल है, वो मोमेंट है जिसमें आप जो भी विचार माइंड में सोचते हैं वो विचार रियलिटी में, क्योंकि इस समय ही आपकी चेतना ब्रह्मांड से कनेक्ट होती है। यह एक ऐसा मोमेंट होता है जहां सृष्टि आपकी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए बाध्य है। फ्रेंड्स, ये समय होता है सुबह 3:40 से 5:30 तक। इसी समय को हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं और इसी समय को क्रिएटर टाइम, क्रिएटर और भी कहते हैं, और सिख धर्म में इसी समय के लिए बहुत सुंदर नाम दिया गया है, अमृत वेला, जिसकी द्वारा इस समय का महत्व समय ही साबित हो जाता है। ईश्वर भक्ति के लिए ये सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय उठने से मनुष्य को सौंदर्य, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति होती है। उसका मन शांत और तन पवित्र होता है। उसे जगह पहुंचता है जहां उसका सीधा संबंध किसे होता है। इस समय उसकी करने ठीक सर के ऊपर होती है। जब सूर्य की करने धरती के दोनों तरफ एक ही जगह पड़ती है तो इंसान का सिस्टम खास तरीके से कम करने लगता है। फ्रेंड्स, यही समय है जो ब्रह्मांड की शक्तियों को हासिल करने का सही समय होता है। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि मैंने जिसे भी इसे बताया उसका जीवन वास्तव में पूरी तरह से बदल गया। इस समय जब आप सुबह उठाते हैं तो आपका सिस्टम एक विशेष तरीके से व्यवहार करता है। अगर आप इसे सही तरीके से प्रयोग करें तो आपको अविश्वसनीय परिणाम मिलते हैं। अब इस समय को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से समझते हैं। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त और अमृत कल एक समय है जब सृष्टि अपने आप को एक नया जीवन देती। ठीक इसी समय बीज को अंकित होने के लिए जरूरी मदद मिलती है। वह अन्य समय की मुकाबले इस समय ज्यादा तेजी से विकसित होता है। ज्योतिषों का कहना है एक दिन में कुल 30 होते हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली मुहूर्त ब्रह्मावती होता है। ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक हर तरह से आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। ये भी समय जब देवता धरती लोक पर विश्राम करते हैं। रामायण के अनुसार रावण की लंका में स्थित वाटिका में हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में ही पहुंचे और उन्होंने सीता माता द्वारा किए जा रहे मेट्रो के उच्चारण की आवाज सुनी थी और उनका सफल तरीके से पूरा हुआ था। वर्ण, कीर्ति, माटी, लक्ष्मी, स्वास्थ्य भी पंकज था। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य लिए आदि की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से शरीर कमल की तरह सुंदर हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्मा व्रत में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है।
और यही कारण है कि इस समय बहाने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उड़ने वाला व्यक्ति सफल, सुखी और समृद्ध होता है। ऋग्वेद और सामवेद में भी बताया गया है, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में अपनी छाप को प्रकट करते हैं और अपनी चेतना तक पहुंचने हैं तो उनका पूरा होना तय है। आज के मॉडर्न साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में कुछ तो ऐसा होता है जो कल्पना से परे है। अब समझते हैं कि आपको इस समय का प्रयोग कैसे करना है। मैं आपको 2 तरीके बताने जा रहा हूं। नंबर 1, आपको सुबह 3:40 से 5:30 के बीच में उठाना है। इसके बाद पहले अपने इसका 5 मिनट तक नाम लेना है, उनका नाम लेना है 5 मिनट तक। उसके बाद आप जिस भी समस्या से परेशान हैं उस समस्या को आपको एक पेपर पे लिख देना है और अपनी प्रॉब्लम को आपको इस तरह से लिखना है कि जैसे अब वह समस्या नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझता हूँ। कल्पना करें कि आप पैसों की समस्या को लेकर परेशान हैं, तो आपको उसे पेपर पर लिखना है कि अब मेरे जीवन में पैसों की कोई समस्या नहीं है, मेरे सारे काम बहुत आसानी से पूरे हो गए हैं, मेरी इनकम पहले से बहुत ज़्यादा है और मेरा बिजनेस या मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही है। मैं इसके लिए परमपिता परमेश्वर आपका और आपका धन्यवाद करता हूँ। और इसे कम से कम 10 मिनट तक इसी समय रोज पढ़ना है। लिखना एक ही बार है पहले दिन। इसके बाद आपको ज्ञान मुद्रा में बैठना है। आप बेड पर ही बैठकर कर सकते हैं और यह कल्पना करनी है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप जिस भी कार्य से पैसा कमाते हैं वह बहुत अच्छा चल रहा है और आप और आपका परिवार बेहद खुश है। आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, आप भी लोग का पेमेंट कर रहे हैं। बहुत खुशी के साथ इस तरह से कल्पना करना है, महसूस करना है कि हर सांस लेते समय वह खुशी आपको महसूस हो। देखिए, जब आप इस समय उठकर अपना ध्यान अपनी इच्छा पर लगाते हैं और अपनी इच्छा को विजुलाइज करते हैं और महसूस करते हैं, तो वह चाहे एक वाइब्रेशन बनकर ब्रह्मांड तक पहुंचती है। जैसी आप इसे कुछ समय तक करेंगे, आपको जीवन में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता जरूर बनेगा, कोई ना कोई हेल्प आपके पास जरूर आएगी। आपको 10 से 15 मिनट तक ये मेडिटेशन करना है। दूसरा तरीका, इसे करने के लिए आपको सुबह 3:40 से 5:30 के बीच में ही उठाना है और इसके बाद आपको अपने ईश्वर का 11 मिनट तक नाप लेना है और 11 मिनट के बाद आपको अपनी इच्छा को 3 बार बोलना है। जो भी आप चाहते हैं उससे इच्छा को आपको 3 बार बोलना है। फ्रेंड्स, जैसे अभी सर्दियों चल रही है तो आप ये बेड पर बैठकर भी कर सकते हैं। इसमें नहाना है कोई जरूरी नहीं है, बस आप मन से साफ रहे। और आपको इसे करने से पहले कुछ भी खाना नहीं है और कोई भी दूसरा विचार मन में ना आने दे। शुरुआत में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन आप इसे जब 7 दिन तक करेंगे तो आपको इसका असर खुद दिखने लगेगा। मैंने अब तक जिनको भी ये बताया है उनमें से कई के साथ पहले दिन में ही कुछ ऐसा हुआ है जिससे उनकी समस्या पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी है। यह अब आपके ऊपर है कि आप कितने के साथ इसे करते हैं, कितने विश्वास के साथ करते हैं। ये सारा प्रक्रिया 20 से 25 मिनट का है। आप करके देखें, आपको लाभ जरूर मिलेगा। यहाँ तक साथ देने के लिए आपका धन्यवाद।